हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो आज देखिए, आज हम लोग बना रहे हैं आलू के पराठे। तो आलू के पराठे के साथ बनाएंगे टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। तो आलू उबल गए थे, आलू की सब्ज़ी बना ली थी, आटा लगा के रख दिया था। और अब ना बना लेते हैं कैरी की चटनी। तो खट्टी मीठी चटनी थोड़ी जल्दी बनेगी। कैरी की चटनी भी आज मिक्सी में बना लूँगी, वो भी थोड़ी जल्दी बन जाएगी। तो आज मैं कैरी की चटनी में मिर्चियाँ ज़्यादा डाली हैं। पराठे या पूड़ी से तो मिर्ची थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए, भिंडी भी बना ली थी। वैसे तो भिंडी की सब्ज़ी पराठे से कोई नहीं खाता, पर चटनी वगैरह सबको चाहिए होता है। फिर मैंने थाली लगा दी सबके लिए और सबको भिंडी दे दी थी। खाएंगे तो खा लेंगे, नहीं तो फिर वैसे भी रखी है तो वैसे रखी हुई फेंकेंगी तो थाली में फेंक जाएंगे। इस चक्कर में सबकी थाली में थोड़ी थोड़ी भिंडी रख दी है। और सबका खाना पीना तो हो गया था। जैसे ही आज किचन में आई तो फिर देखा कि ये देखिए, फ्रिज ज़्यादा ही गंदी दिख रही थी। तो इसको है ना साफ़ कर लेती हूँ। तो ये फ्रिज का जो भी सामान था उसको मैंने बाहर निकाल लिया। और इसके जाली बॉक्स वगैरह सब निकाल लूँगी। और सबसे ज़्यादा डर मुझे लाइट से लगता है। सबसे पहले तो इसकी जो बटन थी ना उसको कम कर लिया है, फुल पे चल रही थी। और फिर सारे सामान निकाल लूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे ना कुछ भी चीज़ उठा दे रखते हैं ना तो फैला ही देते हैं। तो इस चक्कर में जल्दी गंदी हो जाती है। तो जाली बॉक्स वगैरह सब चीज़ मैंने निकाल ली है। और प्लग निकाल दूँ, क्योंकि लाइट मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है लाइट से। तो इस चक्कर में प्लग निकाल दिया है। फ्रिज में बिल्कुल भी करंट नहीं आएगा। तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो पूरी फ्रिज खाली हो चुकी है। तो इसको ना गीले कपड़े से ही साफ़ करती हूँ। कभी कभी ना अगर ज़्यादा ही गंदी दिखती है तो सर्फ या साबुन लगा लेती हूँ। कपड़े वाली साबुन से बहुत ही ज़्यादा जल्दी साफ़ हो जाती है, कितनी ही गंदी चीज़ हो रही हो। तो या तेल के बर्तन वगैरह होते हैं ना, मैं कपड़े की साबुन से ही साफ़ करती हूँ। कपड़े की साबुन है ना, झाग अच्छा रहता है तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। तो ये गीला कपड़ा था तो पूरी फ्रिज में मैं फेर लूँगी। तो फिर अंदर से मैंने साफ़ कर ली थी। अब ऊपर और जो बाहर रह गई थी इसको और साफ़ कर लेती हूँ। तो ये कपड़ा मैंने साफ़ कर लिया था, फिर इसको थोड़ा सा गीला कर लिया है। और गीले कपड़ा सब में पहनने के बाद फिर कपड़े को अच्छे से धो लिया है। फिर डबल से सूखा कपड़ा, मतलब सूखा सा हो गया तो फिर इसको डबल से फिर पोंछ लूँगी। फिर इससे ना, फिर इसके बाद मैं सूखे कपड़े से अच्छे से फ्रिज को साफ़ कर लूँगी। तो फ्रिज बहुत अच्छे साफ़ हो जाएगी। इतने में ही बेटा आ गया, पता नहीं आँख में लग गई इसको। तो बोला था कौन सी ट्यूब लगाना है, तो मैंने बोल दिया बोरोप्लस लगा लो या फिर पॉपीगार्ड वाली ट्यूब लगा लेना। तो फिर ना वो चला सूमो जेल लेके आ गया। तो वो तो है ना दर्द निवारक थी। और और इसकी आँख में से हल्का सा खून निकल रहा। तो मैंने बोला ये मत लगाना, नहीं तो और ज़्यादा जलन मचेगी। फिर मैंने बोरोप्लस लगा दी उसकी आँख में। पता नहीं बच्चों को तो छुट्टियाँ चल रही तो कहीं ना कहीं चोट लग ही जाती है। इतने तेज़ मस्ती चलती है उनकी तो पूरे घर में। सबसे जीना पे डर लगता है, क्योंकि जब जीने चढ़ते उतरते ना दौड़ते ही चढ़ते उतरते हैं। तो बच्चों को ज़्यादा देखना पड़ता है। काम के साथ साथ बच्चों को भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं घर के काम ही इम्पोर्टेंट है, बच्चे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो चाहे हम काम ना करें पर बच्चों को देख लेते हैं। जीना पे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और हमारे जीने हैं ना
थोड़े खड़े हैं तो ऐसा लगता है बच्चे गिर ना जाएं, तो अधिकतर समय हम बच्चों को ऊपर ही रखते हैं। और फिर बच्चे एक जगह कहाँ बैठते हैं, वो तो बस अपन अपने काम में व्यस्त हुए और उन्होंने अपने काम शुरू कर दिए। उनके तो काम ही यही है। पता नहीं कहाँ से दौड़ लगाया तो जीना पे ना, उसकी आँख में बहुत तेज़ लग गई। तो अभी तो थोड़ा सा खून निकला है और पूरी आँख सूज गई थी। तो फिलहाल तो मैंने बोरोप्लस लगा दी। अगर ज़्यादा होगा तो फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगी, नहीं तो फिर दूसरी ट्यूब वगैरह लगा देंगे। तो फ्रिज को तो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब ये जाली और रह गई हैं, जालू को और साफ़ कर लेती हूँ। और ये कांच था बॉक्स का ढक्कन, इसको भी साफ़ कर लूँ। खाने क्या ना। लाइट चालू कर जाओ। लाइट तो चल रही है तो फिर मैंने क्या इन्वर्टर वाली लाइट जला ली थी। आजकल हवा तूफान चल रहा है तो लाइट तो है ना बहुत आ जा रही है, तो बहुत ही कम लाइट जला रहे हैं। नहीं तो फिर इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जाएगा तो ये जो लाइट जलती है वो और नहीं जलेगी। तो चक्कर में लाइट को बहुत ही ज़्यादा कम जलाना पड़ रहा है। तो देख सकती हैं इसकी जाली और कांच अच्छे से धो कर रख दिया है। बॉक्स और रहेगा था, इसको और धुल देती हूँ। पूरी फ्रिज आज तो एकदम नई जैसी चमकने लगी है। इसका ये बॉक्स और रहेगा तो इसको भी है ना अच्छे से साफ करके रख दूँगी। तो फ्रिज तो चमक गई है। अब चाय का टाइम भी हो गया था, अब बना लेती हूँ मैं चाय। तो सबसे पहले मम्मी के लिए बिना शक्कर वाली चाय बनाऊँगी, फिर शक्कर वाली। और ये लाइटर ख़राब हो गया, ये जल नहीं रहा था। तो माचिस से गैस जला लिया, चाय बना ली है। तो दोनों गिलास मैंने ले ली, एक मेरे लिए और एक हस्बैंड के लिए। तो ये मोटर नई मंगाई थी तो इसको चेंज कर लेते हैं, पुरानी वाली निकाल देंगे, ये नई वाली डाल देंगे। क्योंकि आर ओ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करा। तो एक दिन चलता है, 4 दिन बंद रहता, तो उसकी मोटर ख़राब हो गई थी। फिर नई मोटर मंगा ली, नई डाल दी। अब थोड़े दिन तक तो अच्छा चलेगा। और फिर मैं आ गई थी ऊपर कपड़ों की घड़ी करने के लिए, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा रखे हुए थे। और इनमें जो कपड़े पहनने वाले हैं उनको रख दूँगी और जो पहनने वाले नहीं हैं उनको हटा दूँगी। क्योंकि जो बच्चों के पहनने वाले कपड़े रखती हूँ, अलमारी बहुत ही ज़्यादा छोटी है तो ज़्यादा कपड़े उसमें आते नहीं हैं। और जो कुछ कपड़े पहनने वाले नहीं तो इनको मैंने हटा के रख दूँगी। सर्दियों वाले 2 लोवर मिल गए थे, उनको हटा दिया मैंने। दोनों लोवर ऊनी है तो इनको बैग में रख दूँगी, क्योंकि अभी इनकी ज़रूरत भी नहीं है। और बच्चों के कपड़ों की घड़ी कर देती हूँ। और मौसम एकदम से ख़राब हो गया था, मैं कपड़े डली हुई तो छत पे इतने तेज़ हवा पानी आने लगा था। चारों तरफ बदल ही बदल हो रहे हैं, कपड़े इतने तेज़ उड़ रहे थे। तो उठाते उठाते ही कुछ कपड़े तो उड़ ही गए थे। तो सारे कपड़े उठा लेती हूँ पहले, नहीं तो पानी और हवा आ गए ना तो उठा भी नहीं पाऊँगी। और फिर शाम का टाइम
अभी सब्जी आई थी तो देखिए बच्चों की हरकतें। तो एक ही चीज़ पूरी किचन में इस तरह जमा के जाते हैं वो। मैंने बोला था सामान को अंदर रख देना, पूरा सामान उस किचन में फैला दिया था।